नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सबका क्रिया विषय और मेरे YouTube चैनल व्याकरण बाय डॉक्टर पद्मस्नेषा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वीडियो चूंकि लंबी हो जाती है और ठीक से समझाओ नहीं तो मुझे तसल्ली नहीं होती। फिर मुझे लगता है व्याकरण की किताबों में तो सब कुछ लिखा ही है, अगर पेचीदगियां सरल नहीं हुई या मैंने बहुत सारे उदाहरणों से अपनी बात नहीं समझाई तो फिर किताब और अध्यापक में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए मैं इत्मीनान से समझाती हूँ, कोशिश करती हूँ हर चीज जो मुझे पता है उसे सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रख सकूं, ताकि आप जो उसके क्या है कैसे है उसको समझ सकें। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था काम को करने, काम जो हम करते हैं या जो होता है, जैसे बारिश, जैसे सूर्य का उगना, जैसे दिन का निकलना, ये सब कुछ काम होते हैं। और कुछ काम हम करते हैं जैसे पढ़ना, लिखना, गाना, खाना, चलना, दौड़ना। तो काम के करने या होने दोनों का जिन शब्दों से बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब सिंपली काम, काम मतलब जो हम करते हैं। ठीक है, तो जब काम है, कोई काम हो रहा है तो काम को करने वाला भी होगा। बिना काम के करने वाले के कोई काम तो हो ही नहीं सकता। अपने आप भी होता है कुछ काम, लेकिन जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। ठीक है, और काम का असर जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, इसे मैं फिर से उस उदाहरण से समझाती हूं। रमन कहानी पढ़ता है और प्रज्ञा दौड़ती है। अब अगर हम क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करें या कौन लगाकर प्रश्न करें, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं? क्या दौड़ती है? आंसर नहीं मिल रहा होगा, आपको लगेगा क्या और कौन एक ही तो है। नहीं, दोनों दो शब्द हैं और शब्दों का अपना अस्तित्व होता है। कौन का उत्तर आएगा तो वो अलग होगा, क्या का उत्तर आएगा तो वो अलग होगा। जैसे प्रज्ञा दौड़ती है, कौन दौड़ता है? कौन दौड़ती है? प्रज्ञा। तो प्रज्ञा क्या है? कर्ता। लेकिन कौन का उत्तर जो देता है, कौन से कर्ता पता चलता है? कौन? कर्ता। और कर्ता कौन है? कौन पढ़ता है? इस वाक्य को देखिए, पहले वाक्य को। कौन पढ़ता है? तो रमन पढ़ता है। कौन दौड़ती है? तो प्रज्ञा दौड़ती है। कौन का उत्तर आ रहा है तो कर्ता होगा, और कौन का उत्तर में कौन आया? रमन और प्रज्ञा। रमन और प्रज्ञा। अब दूसरा जो शब्द है किसे लगाकर, किसे लगाकर प्रश्न हम करेंगे। किसे? 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 रमन किसे? क्या या किसे? क्या या किसे? क्या भी कह सकते हैं हम, क्या। तो रमन क्या पढ़ता है? रमन क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? कहानी पढ़ता है। लेकिन क्या अगर प्रश्न लगाकर हम इस वाक्य में पूछें प्रज्ञा क्या दौड़ती है, तो हमें उत्तर नहीं मिलता। इसलिए हम कह सकते हैं यहां कर्म है, क्योंकि पढ़ने का प्रभाव, पढ़ने का असर कहानी पर पड़ रहा है, जबकि यहां दौड़ने का असर सीधे प्रज्ञा पर पड़ रहा है। तो कर्ता पर पड़े तो उसमें कर्म नहीं होता। लेकिन अगर क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और यहां कर्ता पर पड़ रहा है, यहां कर्ता पर नहीं पड़ रहा। अगर कर्ता पर पड़ता, काम करने वाले पर पड़ता, तो उसमें भी कर्म नहीं होता। लेकिन यहां कर्म है, यहां कर्म नहीं है।
थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट सा है, क्या बोल रही हूं मैं, कहाँ कर्म है कहाँ नहीं है। मैं एक और उदाहरण से आपको बात समझाती हूं। माली फूल तोड़ता है, मालिन फूलों की माला बनाती है, माली फूलों की मालाएं माली लोगों को देखिए, क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर जिन क्रियाओं में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। मैंने जो आपको उदाहरण बताया, प्रज्ञा दौड़ती है, रमन कहानी पढ़ता है, तो रमन कहानी पढ़ता है में कर्म है और प्रज्ञा दौड़ती है में कर्म नहीं है। तो जब कर्म साथ में हो, सकर्मक, स मीन्स साथ, स का मतलब साथ, साथ जब कर्म हो, साथ जब कर्म हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के उदाहरण जैसे ये हैं। अकर्मक को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अकर्मक को हम बाद में पढ़ेंगे। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर, कर्म के प्रेजेंस के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं, जिन क्रियाओं में कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं, और जिन क्रियाओं में कर्म नहीं हो उन्हें अकर्मक कहते हैं। तो पहले सकर्मक क्रिया, स साथ कर्म। अब देखिए, माली फूल तोड़ता है, मालिन फूलों की माला बनाती है, माली लोगों को फूलों की मालाएं बेचता है। अब इसमें हम कर्म पहचानने के लिए वाक्य में, दिए गए वाक्य में कर्म है या नहीं, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। क्या? अब देखिए, माली, माली क्या तोड़ता है, प्रश्न है, माली क्या तोड़ता है, फूल तोड़ता है, कर्म है, ठीक है, उत्तर मिल रहा है। मालिन क्या बनाती है, मालिन क्या बनाती है। आप ध्यान देंगे कि क्रिया में प्रश्न लगाकर करना है। क्या प्रश्न लगाकर? क्रिया क्या है? बनाना, बनाती है क्रिया है, तो मालिन क्या बनाती है। यहां उत्तर मिल रहा है फूलों की माला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं, क्या तोड़ता है, क्या बनाती है। अब देखिए, तीसरा जो वाक्य है उसमें माली क्या बेचता है, फूलों की माला बेचता है। इसमें दो कर्म है, एक है लोगों को और दूसरा है फूलों की मालाएं। दो कर्म है। यहां फूल तोड़ता है, फूलों की माला बनाती है। क्या काम कर रही है? फूल तोड़ रहा है माली। मालिन क्या कर रही है? क्या कर रही है? फूलों की माला बनाती है। और यहाँ माली लोगों को फूलों की मालाएं बेचता है। माली क्या बेचता है? फूलों की मालाएं। एक हुआ।
किसे बेचता है? लोगों को बेचता है। तो क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने से यहां दो कर्म हैं, एक कर्म नंबर 1 और कर्म 2। क्या बेचता है? फूलों की मालाएं। किसे बेचता है? दोनों। किसे बेचता है? फूलों की मालाएं बेचता है। किसे बेचता है? लोगों को बेचता है। तो यहाँ दो कर्म है। अब हम ये जाने कि एक ही क्रिया में, एक ही सेंटेंस में दो क्रिया भी हो सकती है। जैसे क्रियाएं, वाक्य एक कर्मक भी होते हैं जिसमें एक ही कर्म हो। जैसे रमन कहानी पढ़ता है। क्या पढ़ता है? कहानी पढ़ता है। और कई बार ऐसा होता है दो कर्म भी होते हैं। देखिए, वाक्य में दो क्रिया, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये क्रिया मैं बोल रही हूं, दो क्रिया। मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गई। अब देखिए, दो है इसमें, एक क्रिया है पढ़ाना, दूसरा है थकना। इसे क्या कहेंगे? ये जो वाक्य है इसमें दो क्रिया है, और वैसे ही वाक्य में दो कर्म भी होते हैं। एक तो उदाहरण मैंने आपको दिया, माली लोगों को फूलों की मालाएं बेचता है। माली लोगों को फूलों की मालाएं बेचता है। दूसरा है दीप रमन को आइसक्रीम खिलाता है। दीप रमन को आइसक्रीम खिलाता है। अब आप देखिए, इसमें दो कर्म हैं। पहला है दीप क्या खिलाता है? आइसक्रीम खिलाता है। किसको खिलाता है? आइसक्रीम को खिलाता है। आइसक्रीम को ही तो खिला रहा है ना। और किसको खिलाता है? रमन को खिलाता है। दो कर्म हैं, ठीक है। दोनों का उत्तर मिल रहा है हमें, रमन को आइसक्रीम को खिलाता है। ठीक है, बिस्किट को नहीं खिला रहा, आइसक्रीम को खिला रहा। तो जो ऐसे वाक्य होते हैं जहां दो कर्म हो, इन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अब आप सकर्मक क्रिया समझ गए। जब क्रिया में कर्म हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कर्म होगा ही होगा। जैसे पढ़ना। अब पढ़ना है, पढ़ना या लिखना, कुछ तो पढ़ ही रहा होगा, चाहे बुक पढ़ रहा होगा, कहानी पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, लेख पढ़ रहा होगा, कुछ पढ़ रहा होगा। लिखना, कुछ तो लिख ही रहा होगा, पत्र लिख रहा होगा, पाठ लिख रहा होगा, कुछ भी लिख रहा होगा, ठीक है। तो पढ़ना लिखना आदि जो क्रियाएं होती हैं सकर्मक क्रिया होती है। अब हम कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए कई बार क्या होता है सकर्मक क्रिया में कि बारिश हो रही है। अच्छा, पहले हम अकर्मक क्रिया समझ लें। अकर्मक क्रिया क्या कहते हैं? अकर्मक, जिस क्रिया में कर्म नहीं हो, जिस क्रिया में
कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको पहचानने का एक सिंपल सा नियम भी है। जब वाक्य में नियम क्या है, वाक्य में सिर्फ कौन का उत्तर मिले, सिर्फ कौन का उत्तर मिले, कौन का उत्तर मिले तो अकर्मक क्रिया है। यानी कौन का उत्तर मिल रहा है, कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। जैसे रीता सो रही है, कौन सो रहा है, रीता, जैसे रीता सो रही है। अब दो शब्द हैं, कौन और किसे, कौन और किसे। कौन अगर क्रिया में लगाकर प्रश्न करें तो कर्ता का पता चलता है, किसे लगाकर प्रश्न करें तो कर्म का पता चलता है। अब हम प्रश्न करेंगे कौन सो रही है, रीता सो रही है, तो ये कर्ता का पता चल रहा, लेकिन किसे सो रही उत्तर नहीं मिल रहा, तो यहां कर्म नहीं है। जहां कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जिन क्रियाओं में कर्म नहीं हो वो क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया होते हैं। अकर्मक क्रिया कई क्रियाएं, जैसे सोना, जागना, रूठना, रोना, हंसना आदि ऐसे काम हैं जिनमें कर्म नहीं होता, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। तैरना, कई ऐसे हैं। ठीक है, ये हमेशा अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब आते हैं मूल बिंदु पर। कैसे हम पहचाने, कई वाक्य ऐसे हैं जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अब हम अपना नियम लगाएं, किसे किसे लगाकर प्रश्न करें, किसे या क्या लगाकर प्रश्न करें। ठीक है, अब किसी से तो नहीं, लेकिन क्या से उत्तर मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो उत्तर तो मिल रहा है, क्या का उत्तर मिल रहा है, लेकिन फिर भी यह अकर्मक क्रिया है, यह अकर्मक क्रिया है। फूल खिल रहा है, अकर्मक क्रिया है। हाथी मोटा है, अकर्मक क्रिया है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले, अब जैसे सड़क पर पत्थर पड़ा है, सड़क पर पत्थर पड़ा है, सड़क पर क्या पड़ा है, पत्थर। हमें लग रहा है अरे क्या का तो उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये सकर्मक होना चाहिए, पर यह अकर्मक क्रिया है। किसे पड़ा है, नहीं उत्तर मिल रहा, तो कैसे पहचानेंगे, सकर्मक की पहचान हम कैसे करेंगे। सकर्मक की पहचान, सामान्य नियम, सामान्य जनरल रूल जो है, सामान्य नियम तो यह है, क्या और किसे लगाकर प्रश्न करें।
किसे लगाकर प्रश्न करें। ठीक है, दूसरा सामान्य नियम है, यह एक सामान्य नियम। दूसरा, अगर कर्ता के आगे ने लगा हो, कर्ता के आगे ने लगा हो, ने लगा हो, तो सकर्मक क्रिया ही होगी। जैसे हमने जूस पिया। अब ये जो वाक्य है, हमने जूस पिया, हमने क्या पिया? जूस। इससे भी उत्तर मिल रहा है। और किसने पिया? हमने। हम के आगे हम करता है और उसके आगे ने लगा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक। ठीक है, समझ में आई बात? तीसरा विशेष नियम यह है कि अगर क्या का उत्तर मिल रहा है, जैसे क्या का उत्तर मिल रहा है, जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश अब क्या हो रही है? क्या हो रही है? उत्तर मिल रहा है बारिश। सड़क पर पत्थर पड़ा है। क्या पड़ा है? पत्थर। तो ऐसा लग रहा है कि ये सकर्मक होगा, लेकिन नहीं। हमने क्या बताया? पहले क्वेश्चन करना है क्या लगाकर। अब हम कर्ता को ढूंढेंगे। कर्ता, अगर कर्ता है तो यह सकर्मक होता, लेकिन यहां कर्ता नहीं है। कौन कर रहा है बारिश? किसने किया बारिश? तो यहां पता नहीं चल रहा, इसलिए यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक। आप जब थोड़ा सा ऐसे सुनने में थोड़ा ऐसा कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको प्रायोगिक तौर पर अपने शब्दों में या अपने दैनिक जीवन में करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ क्रियाएं अकर्मक होती हैं, जैसे सोना, जागना, तैरना, रोना, हंसना। किसे हंसती है? क्या हंसती है? क्या सोती है? क्या रोती है? क्या दौड़ती है? क्या जाती है? इन सब का उत्तर नहीं मिलता, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। और कुछ क्रियाएं सकर्मक होती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना। कुछ न कुछ तो पढ़ रहा होगा। पढ़ने का प्रभाव किसी पर तो होगा, अखबार पर, कहानी पर, किसी भी चीज पर। ठीक है, तो इसे कहते हैं अकर्मक और सकर्मक। अब कुछ सामान्य सी बातें। इस वाक्य में क्रिया क्या है? यह मेरा प्रिय उदाहरण है। मैं इसे कक्षाओं में भी पूछती हूँ और बच्चे गच्चा खा जाते हैं। कहते हैं मोटा। मोटा विशेषण है, आप जान रहे होंगे। हाथी संज्ञा है, मोटा विशेषण है, तो क्रिया क्या है? क्रिया के बिना तो वाक्य होते नहीं हैं। है क्रिया है। तो पहला नियम है, था, थी, ये भी क्रिया है।
ठीक है, था, थे, ये भी क्रिया है। दूसरा, आपके साथ, आप के साथ क्रिया का अंत, क्रिया का अंत ओ में नहीं करना चाहिए, ओ में नहीं करना चाहिए। अब मैंने सबसे पहले आपको बताया क्या नहीं करना चाहिए, फिर बताऊंगी क्या करना चाहिए। अब जैसे आपके साथ, आप मेरा काम कर दो, आप बोलो, आप जाओगे क्या, ये सब अशुद्ध प्रयोग हैं। आपके साथ क्रिया के अंत में ओ नहीं लगाना चाहिए, ओ। आप बोलो, आप करो, आप काम कर दो, ये सब अशुद्ध प्रयोग हैं। तो शुद्ध क्या है? हमेशा आपके साथ क्रिया में अनुस्वार, चंद्रबिंदु या इये 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 इन तीनों चीज का प्रयोग होना चाहिए। आप सब अपनी कॉपी दिखाएं, आप सब ध्यान से सुने, आप सब ध्यान से सुने, कॉपी दिखाएं। आप मेरा काम कर दो, गलत है, अशुद्ध है। आप मेरा काम कर दीजिए, दीजिए। ये का प्रयोग, ये, दीजिए, कीजिए, आप समझाइए, आप बताइए। ठीक है, इसके साथ ही मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है, क्रिया के दोनों भेद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या क्या बताया अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए, सकर्मक क्रिया को फिर से एक बार रिकैप करते हैं। ठीक है, क्रिया जिन शब्दों के से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। कुछ काम किए जाते हैं, कुछ काम खुद हो जाते हैं। जैसे बारिश होती है, मतलब इसको करने वाला हमें दिखता नहीं है, काम को करने वाला, काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया, कुछ क्रियाएं होती ही सकर्मक हैं, जैसे लिखना, पढ़ना। अब आप देखिए, लिखना, किसी को तो कुछ तो लिख रहा होगा। राम लिख रहा है तो कुछ तो लिख रहा होगा, पत्र लिख रहा होगा या आर्टिकल लिख रहा होगा। तो ये जो है, जो लिखने का प्रभाव पड़ रहा है किस पर? आर्टिकल पे, पत्र पे, किसी ना किसी पे पड़ेगा। तो यह सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही पढ़ना है, अखबार पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, कहानी पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो लिखना, पढ़ना सकर्मक क्रियाएं हैं। वैसे ही अकर्मक क्रिया होती है, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, जागना, दौड़ना, जाना, तैरना और रोना, हंसना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। अब कैसे पहचानेंगे क्रिया में अकर्मक है या सकर्मक? तो अकर्मक या सकर्मक पहचानने के लिए हम किसे, क्या या किसे लगाकर प्रश्न करेंगे। तो किसे का उत्तर या क्या का उत्तर मिल जाए तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। कई बार मैंने बताया आपको कि क्या का उत्तर मिल जाता है। जैसे सड़क पर पत्थर पड़ा है, क्या पड़ा है? पत्थर पड़ा है।
यह उत्तर मिल रहा है, लेकिन यह क्रिया अकर्मक है, सकर्मक नहीं है। तो अब इसे कैसे ऐसे ऐसे वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसे पहचानने के लिए सबसे पहले क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। क्या लगाकर प्रश्न किया, उसे उत्तर मिल गया, तो वाक्य में ढूंढिए कर्ता है या नहीं। अगर कर्ता के आगे ने लगा है तो जरूर सकर्मक क्रिया होगी। आंख बंद करके आप लिख सकते हैं, जैसे राम ने पत्र लिखा, जैसे अनुराधा ने पत्र लिखा, अनुराधा ने कविता लिखी। ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं ने लगते ही। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि इसमें जैसे राम सेब खाता है या राम खाता है, ठीक है, तो अब आपको पता नहीं चल रहा है कि ये अकर्मक है क्या सकर्मक। आपने प्रश्न पूछा क्या खाता है, पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ तो खा रहा होगा, छुपा हुआ है। अब हम इस वाक्य में क्रिया कर्ता ढूंढेंगे। कर्ता कौन है? कौन कर रहा है खाने का काम? राम। राम करता है और राम ने खाया, ऐसा भी तो बन सकता है। और अगर ऐसा है तो वह सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो सकर्मक कर्मक मैंने बता दिया। अब मैंने बताया कि द्विकर्मक क्रिया भी होता है। एक ही वाक्य में अगर दो कर्म हो, माँ भिखारी के लिए को कपड़े देती है। क्या देती है? कपड़े देती है। किसको देती है? भिखारी को देती है। तो या दीप ने रमन को आइसक्रीम खिलाई, ठीक है, क्या खिलाई, किसको खिलाई, दोनों तो द्विकर्मक क्रिया होता है। एक वाक्य में दो क्रियाएं भी हो सकती हैं। मैं पढ़ते पढ़ते सो गई, पढ़ना और सोना, दो क्रियाएं एक ही वाक्य में हो रही हैं। उसके बाद बस क्रिया इतना सा ही था। ठीक है, थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पढ़ाने में मैं जो बताती हूँ उसमें मैं और निरंतर इसमें सुधार कर सकूँ, या क्या जोड़ूँ कि आपको ये वीडियो और इंटरेस्टिंग और सहज लगे। आपके काम में मेरा उद्देश्य आपको, आपकी पढ़ने को, आपके जानने को सहज बनाना है। अगर यह काम पूरा नहीं हो रहा है तो आपके साथ की, आपके सुझाव की मुझे अपेक्षा रहेगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मैं और क्या करूं, कैसे पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं कि आपको और सहजता लगे और आप जल्दी से सीख सकें। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।